नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो ये वीडियो आपके जो एसएससी एमटीएस है, इसमें आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे संबंधित अति महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही ये जानकारी आपके जो एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, तो उसके जो स्टूडेंट हैं फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि जो गलती एसएससी एमटीएस में स्टूडेंट ने की है, यदि आपने वही सेम गलती आपने भी कर दी तो आपका फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एग्ज़ाम भी चल रहा है और आपका डॉक्यूमेंट की जाँच भी हो रही है, यानी फॉर्म की जाँच भी हो रही है और फॉर्म को आपको सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और साथ ही आपके यदि आप कोई मिस्टेक पाई जा रही है तो उनके लिए आपको लगभग 7 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया जा रहा है कि आप एग्जाम में 7 साल तक आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ये सभी जानकारी आपको सावधानीपूर्वक देखनी है और साथ ही आपको यदि आपने कोई गलती कर दी तो उसको आपको सुधार लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को कि इसमें क्या कुछ कहा गया है और अलग अलग रीजन वाइज सभी स्टूडेंट की जिसके फॉर्म में कोई मिस्टेक पाई गई है, यानी कुछ मिस्टेक पाई गई है, तो वो सभी का अलग अलग रीजन वाइज लिस्ट जारी कर दी गई है। तो चलिए पहले हम एक एक रीजन वाइज आपको पूरी जानकारी को देख लेते हैं, क्या कुछ इसमें बोला गया है और किस किस स्टूडेंट के यहाँ पर फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उन सभी को आपको चेक कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिक नोटिस, तो आपका 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को अलग अलग रीजन में नोटिस जारी किए गए हैं। तो चलिए पहले एक एक नोटिस वाइज हम यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे वाइल स्क्रूटनी एप्लीकेशन ऑफ द एमटीएस एग्जामिनेशन इट हैज़ बीन फाउंड दैट सिमिलर फोटोग्राफ हैज़ बीन अपलोडेड बाय डिफरेंट कैंडिडेट बाय सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपने सेम फोटो अपने अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर दी है। साथ ही यहाँ पर और देखेंगे ऑल सच एप्लीकेशन हैव बीन आइडेंटिफाई यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टोटल 48 such cases have been found in MP region. All these candidate cases are suspected case. सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर एमपी रीजन में 48 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया और यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेचर ऑफ ऑल सच कैंडिडेट हैज बीन कैंसल फॉर एमटीएस एग्जाम 2024 एंड फर्दर एक्शन बीइंग द टेकन अगेंस्ट दीज कैंडिडेट एज पर नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम दिया गया है, यहाँ पर रिमार्क। अब यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल एप्लीकेशन रिसीव बाय विथ सेम फोटोग्राफ, अलग अलग फॉर्म आपका रिसीव किया, अलग अलग फॉर्म आपने सबमिट किया है सेम फोटोग्राफ अपलोड करके, यहाँ पर आप देखेंगे। और यहाँ पर और लिस्ट देखिए, यहाँ पर ये पूरा सेम है। यहाँ पर कुछ और जानकारी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे किसी ने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म ही फिल कर दिया है, तो ये सभी जानकारी आपको गलती करने से बचना है। अब चलिए हम दूसरे रीजन की देख लेते हैं उसमें क्या कुछ मिस्टेक की गई है। और वीडियो को आप इसके मत कीजिए क्योंकि अब पूरी जानकारी आपके लिए बताई जा रही है ताकि आप भविष्य में कोई गलती ना करें। और जीडी वालों के लिए तो स्पेशल आपको विशेष रूप से देखना है क्योंकि सेम गलती आपने भी कर दी होगी तो सेम कंडीशन आपके साथ भी घटने वाली है, तो आपको यहाँ पर बचना है। तो अगला नोटिस हमारा नॉर्थ रीजन का है। अब नॉर्थ रीजन में देखिए तो यहाँ पर कितने 346 स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, साथ ही उनके ऊपर एक्शन भी लिया गया है, तो वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे वही आपका सिस्टम वही है, सिमिलर फोटोग्राफ आपने अपलोड कर दी हैं और किसी ने मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर दी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ रीजन की आपकी 346 स्टूडेंट के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है और कैंडिडेट चार्ज हैव बीन कैंसल फॉर द एमटीएस एग्जामिनेशन एंड टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट्स एज पर नोटिस एग्जामिनेशन। तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो यहाँ पर सभी की एप्लीकेशन नंबर भी दिया गया है, तो आपको अब चेक कर लेना किस किस स्टूडेंट का यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पर कुछ जो जानकारी दी गई है वो भी देख लेते हैं हम। तो ये लिस्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अब नेक्स्ट नोटिस है हमारा ईस्टर्न रीजन का। अब ईस्टर्न रीजन में देखिए यहाँ पर क्या कुछ मिस्टेक की कैंडिडेट ने। तो यहाँ पर आप देखेंगे द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ईस्टर्न रीजन इन्फॉर्म ऑल कैंडिडेट ऑफ द मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2024 अबाउट इम्पोर्टेंस मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ फेयरनेस एग्जामिनेशन प्रोसेस। यहाँ पर आप देखेंगे इट हैज कम नोटिस द फॉलोइंग कैंडिडेट ईस्टर्न रीजन आपका यही है आइडेंटिफाई फोटोग्राफ अक्रॉस मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रीच द सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग पोटेंशियल इम्पार्सिएशन एंड अदर अनएसेंशियल प्रैक्टिस। ये सिंपल से मतलब वही आपका मल्टीपल फॉर्म फिल कर दिया, मल्टीपल फोटो आपने लगा दी है, मल्टीपल फॉर्म में फोटो आपकी सेम है, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है स्टूडेंट ने। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इतनी इतनी एप्लीकेशन फॉर्म है आपके, एप्लीकेशन नंबर इनका आपका फॉर्म को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ और बोला गया है यहाँ पर आपको। तो द कमीशन फर्दर एम्फेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली आपको प्रोहिबिटेड कैंडिडेट फाउंड द एरनिंग इम्पार्सिएशन एंड सबमिटिंग डुप्लीकेट एप्लीकेशन विल बी फेस सर्व कॉन्सिक्वेंस इंक्लूडिंग द कैंसिलेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेचर पॉसिबल डिफरेंट फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर। तो यहाँ पर देखेंगे ये सभी आपका 7 साल के लिए आपको यहाँ पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। तो आपको इन सभी गलतियों को करने से बचना है क्योंकि आप
यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये भी आपका वही है, वॉल्यूशन आप करते हैं तो आपको इस पर भी एक्शन लिया जाएगा। इस सभी आपको अब जानकारी पढ़ लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे द कमीशन एडवाइज ऑल कैंडिडेट टू स्ट्रिक्टली adhere to the rules and regulation outlined in the examination notice. Any attempt of manipulate the system will be made with appropriate action to ensure fairness of all. तो ये इनका कैंसिल कर दिया गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। नेक्स्ट नोटिस हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन का, लगभग आपको सभी रीजन के वही सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका भी वही स्थिति है, इनका भी कैंसिल कर दिया गया है। तो अपन पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नोटिस हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 तारीख का ये नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें भी वही स्थिति है आपकी, सिमिलर फोटोग्राफ वाली और मल्टीपल फॉर्म वाली। तो इसमें भी देख सकते हैं आप कोई गलती को नहीं करना है, आपको एक ही फॉर्म को फिल करना है। यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको पहले आपको OTR को सुधार लेना है, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि किसी स्टूडेंट कोई गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पर, तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं, रोल नंबर वाइज एप्लीकेशन नंबर वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आपको चेक कर लेना है कि इसमें क्या कुछ बोला गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम। तो इसी प्रकार से सभी रीजन की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई। अब आपको चेक कैसे करना है, और आपको चेक करते रहना है यदि आपका एग्जाम नहीं हुआ है। साथ ही आप SSC GD 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, यदि आपने एक गलती कर दी तो सेम स्थिति आपके साथ ही होने वाली है। यदि आप फॉर्म फिल अभी तक नहीं किया, आप करना चाहते हैं, तो आपको ये अब जानकारी को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के साथ ही इसी प्रकार से आपका सभी एग्जाम में ये प्रोसेस आपका रहेगा। और SSC स्टार्ट हो चुका है। यदि कोई आप गलती करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बैन भी कर दिया जाएगा 7 साल के लिए आपको, तो ये सावधानी से आपको फिल करना है। चलिए अब चेक करने के लिए आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना है, तो ssc.gov.in इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, अबाउट उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, तो इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे को चलिए तो एक रीजनल नेटवर्क ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने नॉर्थ रीजन दिखाया था, इस पर हम क्लिक करेंगे, इसकी लिंक पर हम क्लिक करेंगे, इस पर ओके करेंगे, तो आप इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप नीचे को चले आइए, तो यहाँ पर एक जो वर्ड्स जी को ऑप्शन दिख रहा है, तो MTS इंपॉर्टेंट नोटिस दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम ईस्टर्न रीजन का चेक करते हैं, इन सभी रीजन को आपको एक करके आपको चेक कर लेना है। तो जैसे ईस्टर्न रीजन पर आ चुके हैं हम, यहाँ पर देखेंगे सभी में नोटिस जारी किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 तारीख को ये जारी किया गया था। इस पर क्लिक करके इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर बैक आ जाते हैं, उसके बाद हम वेस्टर्न रीजन पर चेक कर लेते हैं, तो वेस्टर्न रीजन में भी जारी किया गया है, इस पर हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से नया पेज ओपन होगा। तो वेस्टर्न रीजन की लिंक पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सेम स्थिति यहाँ पर भी है, तो इस पर आप क्लिक करके इसकी नोटिस को आप पढ़ सकते हैं और अपना रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर को चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट रीजन का भी देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ बोला गया है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे को आ जाते हैं ईस्टर्न रीजन की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें भी वही नोटिस जारी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस एग्जामिनेशन आपका, तो इस पर आप क्लिक करके इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से MP रीजन वाले हैं तो MP रीजन का भी चेक कर सकते हैं इसी प्रकार से। और जिस रीजन का भी आपको लिंक एक्टिव नहीं हुई है, धीरे धीरे वहाँ उसकी भी अपडेट आ रही है, तो उसको भी आप चेक करते रहना। तो MPR रीजन की रीजन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस आपका 8 अक्टूबर को जारी किया गया है, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी लिस्ट को देख सकते हैं किसका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो बताने का मतलब ये है आपको फॉर्म आप फिल कर रहे हैं तो आपको ये गलती नहीं करनी जो आपको बताया गया है, क्योंकि भविष्य में इसके साथ आपकी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए आपको सावधानीपूर्वक फिल करना है। और तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो और अन्य रीजन की आप इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको अपडेट आता है, तो आपको इसी रीजन की वेबसाइट पर आपको चेक करते रहना है। तो चलिए मिलती हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।